ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर की डिक्शनरी। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते।
पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गाइस, आप सभी को आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ग्रेट, वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए, अमेजिंग अमेजिंग। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो दानी सर का वेबिनार है, बट मैम कहाँ से आगे बोलना शुरू हो गए। ठीक है, तो गाइस जानते होंगे आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे कि मैं रुकैया अंसारी आज यहाँ पर कैसे आ गई है ना। दानी सर का सेशन था, आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सबको सुनने के लिए। बट आपको पता है सर एक छोटी मोटी पर्सनालिटी तो है नहीं कि जो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो सर को बुलाने के लिए कुछ तो आप लोगों ने न्यू करना होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो कीजिएगा एंड ग्रुप में जाकर के आप लोग अटेंडेंस लगा करके आइएगा, क्योंकि आज की जो मीटिंग है आपको पता है कौन होस्ट करने वाले हैं? लाइफ चेंजर मेंटोर होस्ट करने वाले हैं गाइस। तो वो ऐसे तो आने वाले है ही नहीं। तो आप लोग जिस भी ग्रुप का पार्ट है वो ग्रुप में जाकर के एक बार अटेंडेंस लगा करके आए, एंड जो भी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी तक सेशंस के अंदर नहीं आए उनको आप लोग कॉल कर दीजिएगा अगेन, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। अब गाइस खास क्यों होने वाली है आप सोचिएगा, एक ऐसी पर्सनालिटी वेबिनार के अंदर आ रही है जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई एंड मेरे और भी काफी सारे मेंटोर्स हैं, उन सब लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो आप से सोच के देखिए, जिस पर्सनालिटी ने इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया, उनको 6 फिगर अर्नर बनाया, आप लोगों को उनको सुनने का मौका मिल रहा है। अब वो ऐसे तो आने वाले है नहीं। ठीक है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट शो कीजिएगा चैट बॉक्स में एंड ग्रुप में भी अटेंडेंस लगाइएगा। मेरे को पता चलना चाहिए हाँ भाई आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वाओ वाओ वाओ, आज तो ग्रुप भी फुल हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है। सो इनवाइट करें भी सर को, इनवाइट करें। ओके ओके, चलिए ग्रेट। सो सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया अपना। हाँ जी मैम, वॉइस क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्पेशली फील कराया मुझे और काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। जितना सोचा था उससे ज्यादा एक्साइटेड कर दिया आपने सभी पार्टनर्स को यहाँ पर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक एंड यू सर, बहुत थैंक जल्द यू। आप भी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो हे गाइस, मोहम्मद दानिश दिस साइड। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप के बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फाइन होंगे, फैंटास्टिक होंगे, वेल एंड गुड होंगे, मजे कर रहे होंगे। हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर फास्ट रिप्लाई करो कि आज के सेशन के लिए रेडी हो। लोगों के मैसेज आ रहे थे काफी टाइम से कि सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के। और लोग मैसेज कर रहे थे बहुत ज्यादा कि सर वेट नहीं हो रहा, रुका, सबर नहीं हो रहा हमसे। मैं क्या, सबर तो करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि मैम ने इनवाइट करा, आपको मेरे बारे में बता ही दिया है। और बाकी देखो ये सभी लोग, मेरी भी मेहनत रही है, कुछ ज्यादातर इन लोगों की मेहनत रही है। हमारी तो सिर्फ वो चीज रही है, गाइडेंस हमने इनको दी है। बट इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमने गाइडेंस प्रोवाइड करी थी। लेकिन निकल के वही इंसान आता है ਜਿਹੜਾ मेहनती होता है। वो यहाँ पर भी होंगे। हम सेम गाइडेंस में आप लोगों को भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे देखो ये सभी लोग 6 फिगर अर्नर बने। और मुझे भी सेम गाइडेंस मिली थी, मैं भी इस पे अमल करा मेरे सीनियर्स की वजह से। थैंक यू, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने मुझे हेल्प करा है सिखाने में। और मैं आप ही को भी वही चीज बताऊंगा जिससे कि मैं 6 फिगर अर्नर बना, मैं मिलीनियर बना। और बहुत सारी अचीवमेंट और करने वाले हैं और आप लोग भी करोगे। बट वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप सीख कर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो टॉपिक तो आपको पता ही है किस चीज का टॉपिक है आज। आज है फॉलो अप। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कल था, आज फॉलो अप का है।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये वो टॉपिक है जिससे आपकी सेल जनरेट होंगी। एक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिस इंसान को परफेक्टली आ गई, दूसरा फॉलोअप जिस इंसान को परफेक्टली आ गया, तीसरा क्लोजिंग जिस इंसान को आ गई ना, ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जान डालते हैं प्रोस्पेक्ट के अंदर वो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन चीजों पे मास्टरी कर ली ना, तो आप तबाही मचा दोगे। जैसे कि आप सुनते हुए आ रहे हो, तबाही मचेगी तबाही, तो सच में ही तबाही मचाओगे आप लोग। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपको जो चीज मैं बताऊं उस पर अगर आप इम्प्लीमेंट करो। बहुत टाइम से आप सुनते हुए आ रहे थे, सिर्फ ऑडियो सुन रहे थे कि सर की ऑडियो सुनने को मिल रहा है, लक्ष्मी मैम के सेशन में, मंजीत सर के सेशन में, अजहर सर के सेशन में, आज लाइव मिल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, देखो जो नॉलेज आप निकलने वाली है वो एक एक वर्ड बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, लाइफ चेंजिंग वर्ड निकलने वाले हैं। अगर आपने इस पे काम करा तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अदरवाइज सुनने तो बहुत सारे लोग आते हैं, करने बहुत कम लोग आते हैं। आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर आना है तो आप डिसाइड करो। मैं बोलूंगा नहीं, जस्ट मेरा गाइड करने का काम है, और करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो करना क्या है आप लोगों ने अभी राइट नाउ, पता ही है आपको रूल्स क्या क्या मैं बोलता हूँ शुरुआत से, हर सेशन के अंदर प्रमोट करा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने न्यू पार्टनर्स हैं जिनका 2CC लेवल डन नहीं हुआ है वो सेशन को लीव कर दें, आपके लिए कोई फायदे का सेशन नहीं है ये। ठीक है, लीव कर दो, कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल ऑडियो में दे देता, लाइव दे देता हूँ। आपने एडमिशन लिया है LKG क्लास के अंदर, नॉलेज ले रहे हो 10th क्लास की, क्या होएगा, आएगा मजा? सर घूम घूम जाएगा आपका, यार ये क्या चीज है यार, अभी तो मैंने AS ही नहीं हुआ है तो मैनेजर की बात चल रही है यहाँ, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग इस सेशन को लीव कर दो। और सेकंड, अब आप बात आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी साइड से, और बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी मुशक्कत आपने उठाई अपने AS लेवल डन करने के लिए। कर्जा लिया, किसी से, भाई से लिए, मदर से लिए अमाउंट पैसा AS लेवल डन करने का, है ना? करा है कोई, कुछ लोग पुराने भी, तो मैं उनको ही बोल रहा हूँ, आप लोगों ने जब अपना AS करा था कैसा मजा आया आपको? सर क्या दिल की बात छीन ली आज तो सर आपने। ये बात सिर्फ सर आज ही आप ही बता रहे हो, बाकी किसी मैनेजर ने ये बात नहीं बोली कि सर मैंने कर्जा लिया है, मैंने अपने भाई को मनाया है, सर मैं रोया हूँ, सर मैंने खाना पीना छोड़ा है, सर मैं घर वालों से नाराज रहा हूँ AS के चक्कर में, तब जाकर उन्होंने मेरा AS कराया है। ठीक है, राइट, सही बोल रहे हो ना? सर दिल की बात ले ली आज तो आपने, अरे मैं हूं ही ऐसा। लेकिन ये देखो, मैं आपको वो पता क्यों, देखो ये चीज मैं दिल की क्यों ले लेता हूँ, बिकॉज ये चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, मेरे साथ हो चुकी है, आज इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के साथ हो रही है, मेरे साथ हो चुकी है, तो अब आपके साथ हो रही है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो फ्यूचर भी बता दूं कैसा है आपका, बता दूं इसी सेशन के अंदर? चलो वो लास्ट में बताएंगे हम। अरे चलो बता ही देता हूँ। देखो जब प्रॉब्लम सेम है आपकी, मेरी प्रॉब्लम सेम थी, जब फ्यूचर दिख रहा है आपके सामने ही तो बैठा हूं, प्रॉब्लम सेम है तो फ्यूचर भी तो सेम ही होएगा ना, राइट? तो सोचने वाली बात है, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी और आई हैं। हो सकता है आपके घर वाले अगेंस्ट हो, आपके आपके रिश्तेदार अगेंस्ट हो, आपके सभी अगेंस्ट होंगे, टेंशन मत लो। इधर से सुनो इधर से निकाल दो, फिलहाल अभी इतना ही करना है आपने, कोई जवाब नहीं देना उनको, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सुन लो। कुछ टाइम की, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, है ना? लोगों का सिर्फ वक्त आता है और हमारा दौर आएगा, फॉरएवर वालों का दौर आएगा, तबाही मचेगी। ठीक है, तो करना क्या है अभी आपने, बस जितना मैं आपको बोल रहा हूं ना उस पे आप फोकस करो। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब पहले मैं आपको तैयार कर देता हूं थोड़ा सा। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लिख लो, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। क्योंकि देखो अगर आसान होता तो हर कोई शाहरुख सलमान होता, ऋतिक रोशन होता, या जितने भी एक्टर सेलिब्रिटीज आप देख रहे हो, सब कोई भी बन जाता, घना चढ़ा चक्के आके लोजी चक्के बन गया सेलिब्रिटी, है ना? एक सेकेंड वेट करना। सॉरी, मेरी वॉइस, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर?
एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। तो सही बोल रहा हूँ ना आपको? अगर ये चीज आसान होती तो कोई भी चक्के फॉरएवर का मैनेजर बन जाता, सलमान खान बन जाता, शाहरुख खान बन जाता, है ना, एक्टर सिंगर सारा बन जाता। लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, चलो बाकी क्लियर है ऑलमोस्ट सभी कुछ। तो समझ में आ रहा है जी आपको? तो इसलिए नोट कर लो कि प्रॉब्लम्स आएंगी और जरूर आएंगी। क्या क्या आएंगी, किस किस को अपने फेस करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फैमिली, घर वाले। घर वाले हो सकते हैं आपको बोले, आपको बोलेंगे हमारा पैसा वेस्ट कर दिया, हमारा ये चीज कर दिया, वो चीज कर दिया। तो आप तैयार रहना उसके लिए, बोलेंगे, सुन लो। ये भी तो दिल की बात है आपकी, ये भी बता दी मैंने आपको। दिल की बात है ना, बोल रहे होंगे आपको दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली वाले बोल रहे होंगे आपको, कहाँ फंस गया, कहाँ चक्कर में पड़ गया। ये कुछ नहीं होता, ये सपने दिखाते हैं। मेरे चाचा के, ताए के, नाना के, फूफा के, इसने उसने फलाने ने ढिमकाने ने, उसने भी करी थी फॉरएवर, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर का रिश्तेदार बता रहा है। अगर उसने फॉरएवर करी थी तो हम क्या टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर? और लोग बोलते भाई किस्मत होती है इन लोगों की ना, किस्मत होती है। मैं कहा भाई ठीक है, किस्मत होती है, कितने लोगों की हो सकती है किस्मत? सबकी होगी किस्मत, इक्का दुक्का तो चलता है, सबकी किस्मत नहीं। 4,000 प्लस मिलीनियर तो हो चुके हैं, और वो मिलीनियर हैं जिनकी इनकम साल की 10 लाख अबव है। फॉरएवर के इंडिया के मिलीनियर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं मैनेजर्स की काउंटिंग होती है, असिस्टेंट मैनेजर्स की काउंटिंग होती है, सुपरवाइजर की काउंटिंग होती है, वो भी तो लेवल अप करके आ रहे हैं ना, इनकम कमा रहे हैं। अभी पे आउट्स आपने देखे सुपरवाइजर के 20,000 की इनकम, ना 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 ना, कितनी है फिर? 30,000 प्लस का, 38,000 का पे आउट। वाओ, नेक्स्ट लेवल का। ए सुपरवाइजर लेवल की इनकम, मतलब एएम की 35,000 इनकम होती है। असिस्टेंट मैनेजर की मिनिमम जो कमाता है असिस्टेंट मैनेजर, बट असिस्टेंट मैनेजर 35,000 नहीं कमाता। ये जो ब्लू वाला रेबल दिख रहा है ना आपको, ये वाला सुपरवाइजर है, ये एएम है, ये मैनेजर है। इसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर पे कितने कमाते हैं? 50-60। मेरी इनकम 40,000 प्लस रही है एएम की, असिस्टेंट मैनेजर की, जिस लेवल पे मैं जब था। और मैनेजर की इनकम तो आपको पता ही है, मिनिमम 60,000, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी पहुंच सकता है मैनेजर। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए आपने फैमिली से अभी तैयार रहना। आप लोगों को मैं पहले प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ। देखो आपने एस लेवल डन करा, आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो मैं आपकी अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, दिल की बात बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम आई है नहीं आई है अरेंजमेंट करने में, आपको 2 लेवल डन करने में आई है, जाहिर सी बात है। और मैंने आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोला? क्योंकि आप वो लीडर हो, वो योद्धा हो जो तबाही मचाने वाला है, अब रॉक करने वाला है अपने पूरे एरिया के अंदर ना, आग लगाने वाला है वो इंसान जो एएस लेवल डन करके आया। बस उसके अंदर ये कमियां ना हो, वो उसके अंदर ये कमी ना हो कि उसने घर वालों की सुनी और बैठ गया। उसके अंदर ये कमी ना हो कि उसने, कमीना नहीं बोल रहा, कमियां नहीं हो, कमियां। और बोला तो हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? बुराई। ठीक है, बुरी चीज, बुरी आदत, सॉरी बुरी हैबिट्स, के किसी की बात सुनी और फिर बैठ गया घर में जाकर। घर वालों ने बोला, घर में जाकर बैठ गया, काम करना छोड़ दिया। लोगों ने बोला, काम छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोला और वो बैठ गया। उस इंसान की मैं गारंटी नहीं लेता, हालांकि उसने एएस लेवल डन कर लिया हो। मैं उस इंसान की गारंटी लेता हूँ जो इंसान ने कमिटमेंट कर ली कि मैनेजर बनना है तो बनना है, चाहे दिन रात एक करनी पड़े, चाहे कोई भी मेरे घर वाले बोले, मेरे रिश्तेदार बोले, कोई भी पर्सन बोले, मैनेजर बनना है तो बनना है। मैंने घर वालों से 1 साल का टाइम लिया है, ये मैं अपनी वर्डिंग बोल रहा हूँ। जब मैंने एएस लेवल डन करा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि आपकी दिल की बात मैंने बोली, ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा फ्रॉड होती है, ये ऐसी होता है, होया है हमारे साथ। बोले कंपनियां आई हैं पहले भी, मेरे साथ तो नहीं होता, मेरे घर वाले बोल रहे थे पहले कंपनियां आई हैं बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बोला गया। तो हुआ क्या था, मैंने सिंपल सी उनसे बोला, मैं क्या सारी बात छोड़ो, फ्रॉड था, ये था, वो था, सारा कुछ छोड़ दो, मुझे 1 साल का टाइम दो, खत्म। 1 साल का टाइम दो, और एक बार जिंदगी में एएस लेवल के लिए हेल्प करो। तब जाकर एएस लेवल की हेल्प करी थी, तब जाकर फिर एएस लेवल डन करा, उसके बाद टाइम लिया। एएस लेवल डन करने के बाद 1 साल का टाइम लिया, उसके बाद भी बीच में टोंटिंग कस रहे थे। हाँ जी, कब बन रहे हो मैनेजर फिर? लाख की इनकम कमा रही है आपकी। हाँ जी मैनेजर साहब, एलोवेरा फॉरएवर, एलोवेरा जेल,
कितने लोगों को बोल रहे हैं, ऐसी वर्डिंग मिल रही है। हाँ जी, गाड़ी कब आ रही है आपकी, 1 लाख रुपए कब आ रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, बता दो भाई। या कोई जिक्र चल रहा होगा कि भी पैसे की जरूरत पड़ी, हो रहा है मैनेजर साहब, उनसे बात कर लो। हो रहा है घर में आपके डिस्कस, इस टॉपिक पे बात हो रही है, तो यार टेंशन मत लो, ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने भी तो पेशेंस रखा है ना। मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर आप भी इसको फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। और मैनेजर, सीनियर मैनेजर छोड़ो, आप सोरिंग सफायर डायमंड भी बनोगे, अगर आपका ये एटीट्यूड रहा तो लास्ट तक। ठीक है। तो हुआ क्या, टाइम लिया, उसके बाद मेहनत करी, जी जाने कर दिया, खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, मतलब जान एनर्जी के लिए खाता था बस। सोता था नॉर्मल सा, कभी आप सो गए तो, कभी कभी तो पूरी पूरी रात भी हम जाग जाते थे। जैसे सक्सेस डे था तो हमारा, हम पूरी रात जागे थे उसमें, सुबह में आए यहाँ पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है। आज आपको चमक दिखती है यार, सर तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, सब तो मजे आ रहे हैं भाई, लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। जितने लोग न्यू आए हैं ना, सब लाइफ स्टाइल देख रहे हो आप लोग, बट जो घिसाई है ना, वो आपको नहीं पता हमने कितनी घिसाई करी है इसके पीछे। हीरा होता है ना डायमंड, उसकी घिसाई होती है, घिसाई, तब जाकर वो शाइनिंग शाइन करता है। सेम एज इट इज आप लोगों की भी सेम चीज होनी है, घिसाई होनी है। अगर आप लोग हीरा हो तो चमकोगे, अगर आप हीरा नहीं, डायमंड नहीं हो ना, तो आप हल्की सी वो घिसाई होगी और आप साफ पता नहीं कहाँ हो, देखोगे नहीं। तो वो वाला डायमंड नहीं बनेंगे आप, वो डायमंड नहीं बनता। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम को ना फेस करे, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हालांकि प्रॉब्लम तो सब जगह आएगी आपको, मुसीबत हर जगह उठानी पड़ेगी आपको। जॉब के, अगर जॉब करोगे ना, जॉब के अंदर भी अपना खुद की दुकान खोलोगे, वहां पर भी रिस्क है। 100% गारंटी नहीं कि दुकान चलेगी। जॉब के अंदर आप दाल रोटी चला सकते हो बस, ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते। मेहनत, मेहनत तो इतनी लेगी कि आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। जॉब के अंदर बंदा इतना काम करा लेता है जितने की सैलरी भी नहीं देता, इतना काम होता है। शायद किसी ने जॉब करी होगी तो रिलेट कर लेना मेरी बात को, होता है या नहीं होता है ये चीज। और किसी की दुकान है, शॉप वगैरह, तो वो भी बताओ, दूसरे की थाली के अंदर घी नजर आता है, भाई इसका तो परचून का काम है, अच्छा चल रहा है भाई। 24 घंटे भी खोल लेना तो तब भी सही, मतलब बहुत बुरे हाल रहते हैं। सुबह को 5 बजे खोलनी, 6 बजे खोलनी, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी लोग बंद करते हैं। कन्फेक्शनरी की दुकान, परचून की दुकान जो होती है, दुकानें जो होती हैं, परेशान रहता है। शादी में भी ना, जब आना स्टार्ट हो गया, ठीक है हाँ आ रहा हूँ, किसी को बिठाएंगे, दुकान भी बंद नहीं करेंगे, तब जाकर जाएंगे। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है आज, पसीने में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कर सकता, अभी काम चल रहा है ना यहाँ पर, तो एसी भी लगवाएंगे जल्दी, काम चल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो समझ में आ रहा है आपको, मेरी बात रिलेट कर रहे हो आप लोग? एक सेकंड वेट करना। समझ में आ रही होगी वैसे बातें आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं क्या क्या बोलता हुआ आ रहा हूँ। वैसे मैं ज्यादा, हाँ मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है अभी शुरुआत में, किस किस पर्सन ने उसको फोकस लगाकर समझा उस ट्रेनिंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कोई स्टोरी नहीं है कि कहीं से सुनी और वो बता दी, रियल स्टोरी है ये, रियल, रियल, जेन्युइन। कैरली टैगक्स नाम सर का है, जो कि ना लेफ्ट हैंड, जो लेफ्टी है वो राइट से नहीं लिख सकते, जो लेफ्ट ही है, सॉरी जो राइट ही है वो लेफ्ट से नहीं लिख सकते। होता है ना, मैं लेफ्ट से नहीं लिख सकता, मैं राइट हैंड हूं, तो मैं लेफ्ट से नहीं लिख सकता। मतलब जिस हैंड से हम लिख नहीं सकते थे, उस हैंड से उन्होंने दुनिया का बेस्ट हैंड बनाया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि किसी, अगर हम लूजर के पास पहुंच जाएंगे ना, लिस्ट होगी, लिस्ट, कि भाई आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर क्यों नहीं बने, भाई ये चीज गलत थी, मुझे जो मिला था वो गलत था, लोग मना करके जा रहे थे, घर वाले बोल रहे थे, लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट। वहीं आप इनके पास जाना, 1000 वजह थी ना करने की, सिर्फ एक वजह थी करने की, कि इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड, और वो बना दिया। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? इधर ही हो ना, अभी फिजिकली तो यहाँ हो, बट मेंटली आप शादी ब्याह के अंदर घूम रहे हो, शादी ब्याह के अंदर, या कुछ और कर रहे होंगे, कहीं और दिमाग होगा आप लोगों का। तो भाई फिजिकली भी यहीं रहो सामने, इधर, हाँ, फिजिकली भी यहीं रहो और मेंटली भी आपने यहीं रहना है। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? अगर किसी लूजर के पास जाओगे तो लिस्ट होएगी बहानों की,
और वहीं किसी विनर के पास जाओगे ना, एक रीजन होता है, एक ही रीजन होता है, 99 वजह होती है ना करने की, भाई मत कर इतना, ये प्रॉब्लम है, सिर्फ एक वजह है। मेरी वजह फॉरएवर के अंदर क्या थी, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल होने के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अपने सबसे पहले तो मुझे लाइफस्टाइल अच्छा लगा था, क्योंकि देखो पेरेंट्स को मैं तब फ्री करता जब मेरे खुद के पास कुछ होता, समझ में आ रहा है? इसलिए पहले पेरेंट्स का ड्रीम नहीं बना फॉरएवर के अंदर। जब लाइफस्टाइल दिख गया, पैसा दिख गया, फिर जाकर के भाई हाँ मैं अपने फादर को फ्री कर सकता हूँ, मैं फादर के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ, फिर रीजन बन गया मेरा। प्लस सिक्योरिटी थी इसके अंदर, फॉरएवर के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। बहुत सारे रीजन, तीन चार रीजन स्ट्रॉन्ग बन गया मेरे। मैं कहा भाई ये चीज चाहिए बस दुनिया के अंदर, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। आप, मेरी हेल्थ अभी सही हो गई है, वैसे नॉर्मल है, लेकिन आप अगर मेरी हेल्थ चेक करोगे ना, 2019 के अंदर मैं बहुत, हाँ मतलब 19-20 के अंदर, बीच में इतना कमजोर हो गया था ना मैं, घर वाले बोलते थे भी बहुत परेशान हो गए थे मेरे घर वाले। बोले इसके चक्कर में तूने ना खाने का पता है ना तुझे सोने का पता है, क्या है ऐसा इसके अंदर। मैं कहा सब्र रखो, पता चल जाएगा क्या चीज है। और आज आपने देखा ही होगा कितने खुश है मेरे घर वाले। पेंडिंग ईयर्स की ट्रेनिंग लगाई होगी आपने, स्पेशल गेस्ट वाली ट्रेनिंग लगाई होगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, इसी वीडियो के अंदर चेक करोगे, स्पेशल गेस्ट वाली ट्रेनिंग। इतने खुश है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप मैनेजर बनोगे, आपके अकाउंट के अंदर लाख रुपया हर महीने गिर रहा होगा। 1 लाख रुपया, पिछला खाओगे नहीं अगला फिर आ जाएगा लाख रुपया, फिर पिछला नहीं खाओगे तो अगला फिर आ जाएगा 15 तारीख को, फिर पिछला खाया नहीं जाएगा 15 तारीख को, फिर दोबारा आ गया। ऐसी प्लानिंग होगी। अभी बस मैं इंशाल्लाह गाड़ी की प्लानिंग कर रहा हूँ, जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। बाकी आप लोगों की दुआ चाहिए। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा है, उसका बुकिंग टाइम लंबा है, जो गाड़ी लेकर आ रहा हूँ मैं, तो जल्दी मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आपको रिवील नहीं करूंगा, बस हिंट दे दिया है मैंने। तो सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं ना, लेकिन कहाँ से उठा था ये नहीं पता आपको मैं कहाँ से उठा हूँ। जहां पर ना 200 रुपए, मतलब क्या बोलते हैं ना, 200 रुपए में गुजारा करते थे घर वालों से, कि पापा हमारे पैसे दे दो, ये अम्मी अम्मी से लेते थे हम लोग। बहुत प्रॉब्लम फेस करी है यार, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अभी कई लोग चश्मे का प्राइस पूछ रहे थे, भाई कितने का था, मेरे पूछ रहे थे जानने वाले भी। तो यार मतलब 3000, मतलब 4 to 3000 के बीच में है वो जो है। और एक टाइम था 200 रुपए का चश्मा लेते हुए ना वो महंगा लगता था, 200 रुपीज ओनली। 200 रुपए वाला महंगा लगता था, लेकिन आज इससे पावर आइडिया लगा लो, क्या फॉरएवर की पावर है, जो खुदा ने प्लेटफॉर्म दिया ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो शुक्रिया अदा करना ऊपर वाले का, खुदा का, और जो इंसान आपको यहाँ पर लेकर आया उसका भी शुक्रिया अदा करना, और अपनी अपलाइन मैनेजर का भी शुक्रिया अदा करना। आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं वो लोग, ठीक है। इस ट्रेनिंग के बाद जरूर उनका थैंक्स बोलना, जितने भी अपनी अपनी टीम से आए, ठीक है। और मेरा नाम भी मेंशन कर देना, दानिश सर ने बोला था। अपने आप मैनेजर को, जितने भी आपके मैनेजर्स हैं सभी को थैंक्स बोलना है, अपने अपने अपलाइन को और अपने मैनेजर्स को, साथ में मेरा नाम भी लगा देना, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आपके मैनेजर्स भी दुआ देंगे यार, कि भाई दुआ चाहिए मुझे, देखो दुआ का भूखा हूँ। इस सेशन के अंदर बहुत सारे अदर टीम्स के हैं, मतलब हमारी 23 टीम से अलग के भी पार्टनर्स हैं, हमारे डायमंड्स ही हैं वो, ठीक है। सभी मेरे चाहते हैं, सभी को मैं चाहता हूँ, सभी को मैं प्यार करता हूँ, जितने भी हमारे फॉरएवर की फैमिली है, वो चाहे जिस भी ग्रुप से आप लोगों, कोई मुझे वो मतलब नहीं है, बस सिर्फ मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग कामयाब हो और मुझे ढेर सारी दुआएं दो, ठीक है। तो बात बहुत हो गई है, टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि टॉपिक हमने सेशन लंबा नहीं करना। और इस सेशन के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स मिलने वाले, जिससे आप तबाही मचाने वाले हो। जो वर्ड्स आप सुन के आए हो ना इस ट्रेनिंग के अंदर, तबाही मचेगी, तबाही, सीरियसली बोल रहा हूँ, तबाही ही मचाओगे आप लोग, अगर आपने उन नोट्स को अपने नोट डाउन करा, उस पर इम्प्लीमेंट करा, तो आप रॉक करोगे, ठीक है। और जो इंसान इस सेशन को बीच में से छोड़कर जाना चाहता है, या फिर ये माइंडसेट से कि यार मैं बाद में लगा लूंगा, यूट्यूब पर है, देखो बाद में कोई नहीं आता, बाद में कोई नहीं आता, रियलिटी बता रहा हूँ। आओगे नहीं तो फिर कामयाब भी नहीं होगे, आएंगे नहीं तो सीखा ही नहीं तो आएंगे कहाँ, वो कामयाब कैसे होंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ, जो हमारे साथ लोग थे ना आए थे काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, जो हमारे सीनियर्स बोलते थे ना वो चीज नहीं करते थे वो लोग। बोले सर बाद में लगा लेंगे, ये काम है फलाना ढिमकाना। हम देखते थे ये तो बहाने मार रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बहाने मार रहे हैं लोग। हम सोचते थे कोई बात नहीं भाई, इसकी लाइफ है, जैसा करेगा वैसे भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाएं, सोच रख ली 10-15 हजार की तो लाख कहाँ से आए। सुना है ना आपने,
ये रियलिटी है, वो अलग टॉपिक हो गया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, सोच सोच उसकी थी कि यार मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं छोटे से, यार इतने कहाँ पॉसिबल है, 1-1.5 लाख रुपए कौन कमा लेगा, कहाँ से आ जाएगा भाई। सोच ही तू ऐसी रख रहा है कि भाई कहाँ से आ जाएगा। हमारी सोच क्या थी भाई, ये कमा सकते हैं ना, हम भी कमा सकते हैं। कोई एलियन नहीं है, सींग नहीं लग रहा है इनके, 10 हाथ नहीं है इनके, इंसानी है, अल्लाह ताला ने, भगवान ने सेम बनाया है, खुदा ने। तो यार मेरे अंदर थोड़ी ना कमी है कुछ, सेम ही तो है। मुझे मेरी 4 आंखें तो नहीं दिख रही है आपको, अरे बैटरी लग, ये प्रोडक्शन है, कोई मेरी आंखें वीक नहीं है, प्रोडक्शन के लिए लगा रखा है, आंखें पे जोर ना पड़े, ठीक है। बैटरी मत बोलना, हूं नहीं मैं, ये बस ट्रेनिंग के अंदर लगाता हूँ। तो 10 हाथ तो नहीं है मेरे, 10 हाथ आपको दिख रहे हो, 10 हाथ, 2 ही है ना, आपके पास भी 2 ही है। एलियन तो नहीं है, अंतरिक्ष से आया हूं मैं उड़ के जितने सीनियर से एलियन तो नहीं यहाँ पर उड़ के आए होंगे अंतरिक्ष से, सारे इंसान है। जब हम लोग कर सकते हैं, हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, हमारे टीम के अंदर हमारे डायमंड्स कर सकते हैं, मैनेजर निकल के आए बहुत सारे डायमंड्स हमारे, आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? मुझे एक वजह बता दो, कर सकते हो ना, बस तो बल्ले बल्ले करा देनी अपा ने, ठीक है। चलो, बहुत सारी चीजें, मैं बहक जाता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, ट्रेनिंग के डीप चले जाता हूँ। अब मैं आपको टॉपिक पर आते हैं, हम डायरी उठा लो, बैठ जाओ, लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, वरना लीव कर दो, फिर लेट ही जाओ, आराम से सो जाओ आराम से, फोन बंद करके आप रील्स स्क्रॉलिंग कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ बैठ के ट्रेनिंग लगा लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। मेहनत अगर आपने देख ली ना, मेहनत क्या होती है, आप छोड़ के भाग जाओगे। होती क्या है फॉरएवर की मेहनत, ऑफलाइन की मेहनत आपने देखी नहीं है शायद। बंदे के बाजे बज जाते हैं, बाजे। बोलो सर कैसी वर्डिंग यूज करूं, सही बोल रहा हूँ, हमने करी है। हमारा इतना इम्तिहान लिया गया है कि आपने सुना होगा कि जब भी हम चंडीगढ़ जाते थे ना, उस दिन बारिश जरूर पड़नी थी, बारिश जरूर पड़नी थी उस दिन, पड़नी जरूर थी। पूरे हफ्ते मौसम क्लीन रहेगा, क्लीन एकदम, बादल नहीं रहेंगे, क्लीन धूप निकल रही कड़क वाली मजेदार। अब होगा क्या, सैटरडे नाइट आई, सॉरी सैटरडे मतलब जैसे आज सैटरडे है, आज रात को मौसम हो गया खराब। संडे में हमने जाना चंडीगढ़, आज रात को मौसम खराब, उठे भाई, सुबह 3 बजे से 4 बजे से बारिश पड़नी, टपा टप स्टार्ट। मैं कहा भाई ये क्या चीज होगी, मतलब पूरे हफ्ते साफ था मौसम, दिन में भी साफ था, शनिचर में, सैटरडे में, ये क्या हुआ 3 बजे से बारिश स्टार्ट होगी। मैं कोई चक्कर नहीं है, जाना है तो जाना है चंडीगढ़, ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई सर ने, तो उसको अटेंड करना है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, लोग आते भी थे हमारे साथ, हम यहाँ से करते थे खेल, यहाँ से गेम खेलते थे हम लोग दिमाग से, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं कि बारिश पड़ गई सो जाओ पढ़ के, नींद यार बारिश पड़ रही है। आप देखो मैंने क्या बताया, लूजर के पास पहुंचो, बहानों की लिस्ट होगी, बारिश पड़ रही है, फोन खराब है, नेट नहीं है सर मेरे पास, सर मेरी ये दिक्कत हो रही है, आप लोगों का भी बता रहा हूँ उसके अंदर, सर मेरे पास नेट नहीं है, सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही, सर मैं फला जगह जा रहा हूँ, सर अम्मी ने आटे के लिए भेजा है मुझे, सर सब्जी के लिए भेजा है मुझे। भाई ये कोई बहाने नहीं है, हमारे सामने था तगड़ा रीजन, चंडीगढ़ जाना है, बारिश पड़ रही है यार, कैंसिल भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, जाना है तो जाना है। पार्टनर्स को लेकर जाते थे हम लोग चंडीगढ़, प्रेजेंटेशन वही होती थी हमारी, जो आप 2 बजे ले आते हो ना मीटिंग में आराम से, वो प्रेजेंटेशन चंडीगढ़ होती थी हमारी, 250 किलोमीटर दूर। ये नहीं कि तुम्हारा एरिया 15 किलोमीटर दूर, नहीं, 250 किलोमीटर दूर, आइडिया लगा लो, ठीक है। जो आज आप बैठे हो ना आराम से, तो इससे आप आइडिया लगा लो क्या चीज होगी, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी कदर कर लो, बैठ जाओ, डायरी पेन उठा लो, अभी भी टाइम है। और सारे जो नोट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसको नोट कर लो अगर आप रियल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। बाकी लास्ट में हम चैटिंग में भी आएंगे, मैं आपको चैटिंग में भी रिप्लाई करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा आपको। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको फॉलोअप के बारे में बताता हूँ। फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप सुनिए यार, क्या चीज होती है फॉलोअप। फॉलोअप मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर जगह होता है। आप कोई चीज लेने जा रहे हो, जैसे कि आप बड़ी चीज अगर ब्रांडेड चीजें लेने जा रहे हो ना, तो वो लोग आपका फॉलोअप करेंगे। अगर आप कहीं रुके हो, एमएमटी आपने चला रखा हो, एमएमटी मेक माई ट्रिप डाउनलोड कर रखा हो, या पेटीएम चला रखा हो, वहां पर आपके पास ना कुछ आता है, ऑफर आता है, कुछ मतलब भेजते हैं वो लोग मैसेज, पेटीएम वाले हो गए, और बहुत सारे होटल्स की डील्स आती हैं, 5 स्टार होटल की, जैसे कि हम हयात के अंदर गए थे, हमारे पास आते रहते हैं मैसेज। और भी कई सारी चीजें हमने करी हैं, पीटर इंग्लैंड से मुझे मैसेज आते रहते हैं, और जो ब्रांडेड चीजें जैसे कि एप्पल का मुझे आता रहता है मैसेज, आता है मैकबुक का, कोई नई चीज लॉन्च हो रही है सर, ये दिस इस तरह से आता रहता है। तो ये क्या है, फॉलो,
ये फॉलो अप यही है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप गाड़ी लेने जाओगे, सिर्फ आप देखने गए, तो वो डीलर आपको कॉल करेगा, हाँ जी सर कैसे हो, हाँ सर ठीक है, और सब बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया सर, घर में कैसे हैं आपके, सर बहुत बढ़िया, हाँ जी सर बिजी तो नहीं हो आप, नहीं 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 सर बताइए आप बताइए, बोले सर हाँ आप गाड़ी की प्लानिंग कर रहे थे क्या हुआ, कि सर वो थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर दिया, बोले सर क्या क्या वजह हुई, अब बताओगे थोड़ा सा, अरे वो थोड़ा बजट वगैरह नहीं, मतलब कितने तक का बजट है, ये फॉलो अप ले रहा है बंदा, उसको सोल्यूशन दे रहा है, ये फॉलो अप है। समझ में? सिंपल सी भाषा में समझा दिया आपको। आपके घर में आपकी अम्मी ने बनाया खाना, या आपकी बहन ने बनाया खाना, सिस्टर ने बनाया खाना, पूछा भाई कैसा लगा खाना आपको, ये फॉलो अप है। बोले मस्त, मजा आ गया। अम्मी को बोल रहे हो अम्मी मजा आ गया, या आपने ही बनाया होगा, आप भी तो फॉलो अप लेते हो, अच्छा अम्मी बताओ खाना कैसे बना है, भाई बताओ खाना कैसे बना है, लेते हो ना, यही फॉलो अप है। ये फॉरएवर के अंदर भी सेम चीज है। समझ में आ रहा है आपको? यही फॉलो अप है। मतलब हमने कोई चीज अगर दिखा दी, हम उसको बार बार बीच में रिमाइंड करा रहे हैं, भाई मैं अभी हूँ सपोर्ट के लिए, मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए, फॉलो अप ये चीज होती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं तो आपको आया समझ में, फॉलो अप क्या चीज होती है। तो फॉरएवर के अंदर कैसे मैच करेगा? फॉरएवर के अंदर जैसे कि आपने किसी पर्सन को आपने लेकर आया, इनवाइट करा आपने, इनवाइट करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन अटेंड करी, कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहा है, ये फॉलो अप है। उसको डाउट क्लियर कर रहे हो, फॉलो अप है। उसको ट्रेनिंग के अंदर लेकर आओ, फॉलो अप है। उसके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं आप, ये चीजें कर रहे हो ना, यही फॉलो अप है। अगर उसका कोई डाउट है आप उसको क्लियर कर रहे हो, ये फॉलो अप है। समझ में है? ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर है? फॉलो अप समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, सबसे पहला काम, चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग करो, बातचीत, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग भी क्लियर कर देता हूं। आप जो बिजनेस की बात करते हो, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात करूं, तो मैं सिंपल सी पूछता हूं आपसे, मैं कहा आपकी नजर में कोई लड़का है, कोई लड़की खाली से काम की जरूरत हो, क्या बोलेगा? ये प्रोस्पेक्टिंग है। उसके बाद फिर बिजनेस की डिटेल लेते तो, लेकिन वहां तो नहीं देनी, मतलब जो हम बात करेंगे वो प्रोस्पेक्टिंग होती है। उसके बाद इनवाइट कर दिया हमने, इनवाइट का सिर्फ होता है 1 मिनट का काम होता है, इनविटेशन का 1 मिनट का काम। जैसे कि आप इनविटेशन का भी थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वैसे इनविटेशन का टॉपिक और मैनेजर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं ना, घर में आपकी शादी है, आपने पूरे कार्ड के ऊपर ही सब कुछ लिखवा दिया कि दाल मखनी है, मटर पनीर है, ठीक है, पनीर है, ग्रेवी, ग्रेवी पनीर, रोटी है, चावल है, धनिया मिर्ची मसाले, कार्ड के ऊपर लिखवाया ये आपने? किसने देखा आपने किसी कार्ड पे लिखा हुआ इस तरह से कि भाई साहब आप अगर आओगे दोपहर खाने में आपको ये नॉन वेज निकल रहा है, तो मटर पनीर है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, ठीक है, शाही पनीर है, बटर पनीर है, चावल है, मटर 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 बिरयानी है। देखा है कार्ड पे लिखा हुआ, शादी का कार्ड है, उस पर ये चीज लिखी हुई हो पूरी डिटेल में, देखा किसी का? नहीं ना। तो भाई आप लोग क्यों करते हो ये चीज? इनवाइट करने जा रहे हो, पूरी प्रेजेंटेशन वहीं पे दे दोगे, भाई 1 लाख की इनकम है, मैनेजर है, गाड़ी है, घोड़ा बंदूक सब कुछ ही है वहां पर, क्यों बताते हो? इनविटेशन ये नहीं होती। चलो वो टॉपिक कोई और करेगा। मैनेजर मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, मैं आपको सिंपल सी पूछता हूँ, मैं कहा आपकी नजर में कोई लड़का है लड़की खाली से काम की जरूरत हो, क्या बोलोगे? बोले हाँ भाई मैं खाली हूँ आज के टाइम में। या मैं सिंपल सा आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहा पैसे कमाने हैं आपने, कौन ना बोलेगा? भाई पैसे कमाने ना, कोई नहीं बोल रहा है। मुझसे ही पूछे कि ना हाँ भाई कमाने हैं, पैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंसान नॉर्मल सी अर्निंग कर रहा है वो जरूर बोलेगा भी हाँ कमाने हैं। सिंपल सी चीज है, टाइम निकाल लो, टाइम दो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अर्न करना है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। टाइम है 5 से 10 दिन दे सकते हो, 1 से 2 घंटा डेली दे सकते हो तो वेलकम है। अगर ये नहीं तो फिर सॉरी, आपके लिए नहीं है। अगर आपने पैसा कमाना तो आपको ये पे करना पड़ेगा पहले, 5 से 10 दिन प्लस 1 से 2 घंटा डेली है तो वेलकम, वरना जा सकते हो, भीड़ कम। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब मैं क्या बता रहा था, रिलेशन बिल्डिंग। देखो जाती आप बिजनेस पे मत लेकर जाओ। देखो वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आपकी बातचीत अच्छी है तो फिर आप ये चीज बोल सकते हो, पैसा कमाना है, हाँ भाई कमाना है। दोस्त है आपका वो बोलेगा भाई हाँ कमाना है, न्यू पर्सन को नहीं बोल सकते, लेकिन रिप्लाई तो वो भी कर देगा, पैसा कमाना है तो वो ना नहीं बोलेगा। बट आप नए पार्टनर को अगर अप्रोच कर रहे हो तो उसके लिए आप अननोन हो सकता है फ्रॉड कर लो उसके साथ, उसको डाउट होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो
बात नहीं करेगा आपसे। तो वहां क्या कर सकते हो, वहां पर आपकी रिलेशन बिल्डिंग, आप चाहे इनविटेशन कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, जो मर्जी आप चीज कर रहे हो ना, अगर आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है, रिलेशन बिल्डिंग समझते हो, आप उसको अच्छा फील करा रहे हो घर जैसा, कि भाई मैं आपके घर का आदमी हूँ, और उसको भी फील हो रहा है भाई हाँ ये बंदा यार जेन्युइन है, भाई ये बंदे से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कोई फ्रॉड नहीं करेगा मेरे साथ, मुझे यकीन हो गया इस पे। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैंने सीखा यहीं से ही है, काम करते करते सीखा है, गलतियां भी करी लोगों ने, शुरुआत में ट्रस्ट भी नहीं करा है, शुरुआत में रिजल्ट भी नहीं आए। तो बस के अंदर जो भी पर्सन मेरे पास बैठा होएगा ना, अगर मेरे मूड 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 होगा, मैं उसको बढ़िया मतलब कर दूंगा, अपने साथ में वो बिल्कुल घर जैसा बंदा बन जाएगा मेरे। कुछ नहीं बताना, शुरुआत से ये एएस लेवल से मेरे अंदर है ये चीज, एएस लेवल से। उस टाइम पर कोई अर्निंग नहीं थी, कोई लेवल नहीं था, कुछ नहीं था। कभी आप सोचो सर के पास तो लेवल है, मैनेजर है, फोन दिखा के सर कर लेते काम, अरे वो अभी की बात है। मैं पहले से काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास बेकार सा फोन देखा है अपने ओप्पो का, वो अभी तक मेरे पास फोन है, वो उस फोन से काम कर रहा था मैंने। तब भी लोग वर्डिंग, कुछ मैटर नहीं करता, आपका लेवल मैटर नहीं करता, आपकी इनकम मैटर नहीं करती, आपकी वर्डिंग मैटर करती है बिजनेस करने के लिए। अगर भले आप सीनियर मैनेजर नहीं हो, अगर आप यहाँ से हो ना, तब भाई मैं चाहता हूँ कि वर्डिंग के अंदर दम है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। वर्डिंग के अंदर हमें बोला गया था भाई, वर्डिंग के अंदर दम लिया हो, अपनी वर्डिंग के अंदर दम है ना, ये सारी जो मैं आपको, मेरी एनर्जी, मेरी वर्डिंग्स कॉपी कर लो भाई, मैं खुला बोल रहा हूँ आपको, कॉपी कर लो ये चीज मेरी, जो मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग के अंदर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम वाली नहीं कुछ मतलब करना, वहां पर मैं चिल कर रहा हूँ सिर्फ, वो आपने नहीं करना, वो अभी आप कामयाब हो जाओ, करना है ना 2-3 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, जो मर्जी करना, लेकिन अभी नहीं। अभी इस ट्रेनिंग के अंदर जो मैं हूँ उसको कॉपी करो, स्टाइलिश मेंटोर नहीं हूँ यहाँ पर वो अलग है, वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रिक हूं मैं, आपको मैं बोलूंगा क्या क्या चीजें आपने छोड़नी है, ठीक है। तो आप ये चीजें, ये एनर्जी, ये वर्डिंग्स, ये कॉपी कर सकते हो, नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी कर सकते हो, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। अगर आप सोचो, ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको नॉलेज मैं दे रहा हूँ, अगर यही चीज में आपके अंदर आ जाए और किसी पर्सन से आप बात कर रहे होंगे, कैसा लगेगा? बंदा तारीफ करेगा या नहीं करेगा? भाई बंदे के अंदर दम है भाई, लेवल मैटर नहीं करता। और एक टाइम में बताऊं, अगर आपकी वर्डिंग के अंदर दम है ना, एक टाइम में पर्सनैलिटी भी मैटर नहीं करेगी, लेकिन पर्सनैलिटी जरूरी है। मैं आपको बोलूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी बनाकर रखना। हमारी देखो, पहले हमने, जब हमारे पास वर्डिंग नहीं थी ना, हमारी पर्सनैलिटी बेस्ट थी। 2 जोड़ी कपड़ों में सुपरवाइजर निकाला एएस से, क्योंकि मेरे पास जीन्स तो थी, बहुत सारी टी शर्टें भी थी, घर के कपड़े, वो भी शादियों के कपड़े जो होते हैं ना, वो सिलवाए थे। अब यकीन नहीं करोगे कैसे काम करा है हमने, इतना ज्यादा सीरियस थे ना, बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास, घर के अंदर शादियों के कपड़े आते हैं ना, वो मिलते हैं, जोड़े वगैरह मिलते हैं हमारे घर वालों को, वो सिलवाए थे मैंने। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत प्रॉब्लम फेस करी है यार, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी करो, रिजल्ट फ्यूचर सेम ही है आपका भी। ओके, तो हाँ, रिलेशन बिल्डिंग समझ में आ गई। फर्स्ट रिलेशन बिल्डिंग, बातचीत। देखो मैंने आपको एक गाड़ी वाले का एग्जांपल दिया था अभी, हाँ जी सर कैसे हो, बहुत बढ़िया सर, सर बिजी तो नहीं हो सर? बोले नहीं, बोलो क्या चीज है। वहां पर आप लोग भी पूछ सकते हो कैसे। देखो मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको, अगर मेरे पास कोई पर्सन बैठा है तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल सी जब आप बैठोगे ना, तो यार मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता कि क्या चीज बोलनी है आपने, मैं नहीं बोल लूंगा। आप एक बार बैठना, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आएगा, आप उससे बात करना शुरू कर दोगे। अगर आप दिमाग के अंदर कुछ गेम खेल रहे हो तो नकली से सवाल मत पूछना कि नॉर्मल सा बंदे को लेके भाई जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी कुछ ना कुछ चीज, जैसे कि खा रहे हो, ब्रदर खाओगे, जैसे खाते नहीं लोग, पूछ सकते हो खा रहे हो। मैं तो देखो, मैं पता वहां पर खुद निकल जाता है, तो कई बार पूछ लेते भाई कहाँ जाओगे आप, भैया कहाँ जाओगे आप? अच्छा यहीं जा रहे हो, अच्छा अच्छा, वो तो यार हमारे पास में रहता है, वो जो शहर है ना आपका, वो यार अच्छी जगह है यार, घूमना आना है मैंने। कि कहाँ, दिल्ली जा रहा हूँ? यार दिल्ली के अंदर ना यार अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं बहुत ज्यादा, और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है ना भैया वहां पर। बोले हाँ यार, मास्क लगाना पड़ेगा वहां पर। और मैं कहा आप भी आना, कोई नहीं, हमारा नजूबाद, अच्छा नजूबाद यार, मैं कोटद्वार से आ रहा हूँ। मैं कहा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना हमारे घर पे जरूर आना। ये रिलेशन बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं, बैठ के ही नहीं करता, बैठो लाओ जी डायरी पेन, ये दूसरी प्लान, ये वो, उस तरह से मैनेजर लेवल 1 लाख की इनकम, ये नहीं करता मैं दोस्त बनाता हूँ पहले। दोस्त बन गया, जो मर्जी करा लो उस पर्सन से, अगर वो दोस्त नहीं बनाना, चक्के ब्लॉक मारेगा आपको। भले ही वो बिजनेस ना करे, लेकिन आपको कभी ब्लॉक नहीं कर सकता वो इंसान जिससे आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है।
समझ में आ रहा है रिलेशन बिल्डिंग की पावर। क्या क्या करते रहता हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको ये चीज। तो पहला, आप जो भी काम, जितनी भी स्किल्स आपने सीखी, गोल सेटिंग तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देखो वो पहले कर लेना, गोल सेटिंग जो सर ने बताया। उसके बाद लक्ष्मी मैम की ट्रेनिंग थी, गोल सेटिंग, उसमें प्लानिंग थी। अब जितनी भी स्किल्स आप सीखोगे वो सीखनी है, बट पहले अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले आपकी रिलेशन बिल्डिंग मतलब आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए उस इंसान से, ऐसा घर जैसा फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरा घर का मेंबर है। समझ में आ गया। अगर वो, मैं आपको इतनी लिस्ट है ना मेरे पास, अननोन पर्सन से मिलवा दूंगा आपको, आप कहोगे नहीं ये बंदा बाहर का है। घर जैसी फीलिंग, ऐसी बात बनाई है मैंने न्यू पार्टनर से मिलके। कैसे, कुछ खिला दिया बंदे को, टिकट मैंने पे कर दिए पैसे। एएस लेवल से भी पार्टनर्स नोवस को हम खुद लेकर जाते थे। आपने नहीं करना ये चीज, नोवस को लेकर जा रहे हो, नोवस पहले देखना करने का तो सिचुएशन के हिसाब से। हमें पता था क्या चीज मिलने वाली, तो उसके लिए हम लोग करते थे जो हमें करना है सक्सेस के लिए। आप लोग भी कर सकते हो, ज्यादा हाई मत पहुंचना, मतलब कि बंदे को 5 स्टार के अंदर लेकर उठाकर चक्के। समझ में आ रहा है? तो बुरे हाल हो जाएंगे आपके, 5 स्टार के अंदर मत ले जाना। ओके, तो रिलेशन बिल्डिंग करो फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब एक इंसान से आपने पूछा कि भाई हाँ मैंने काम करना है, अब मुझे बताओ कि आपके लिए क्या जरूरी है। वहां पर आप ऑप्शंस रख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, पैसा, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होती है? टाइम की आजादी, टाइम की आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी की, पैसा, खुला खर्चा, खुला खाना, नंगा नहाना, सुना है ना आपने कहावत, तो भाई हंसी की है। तो ऐसा खर्चा कि आपका ना क्रेडिट डेबिट कार्ड चले आपका, आप किसी को शॉपिंग करने के लिए लो मम्मी कार्ड लेकर जाओ, कोई चक्कर नहीं, आप उसको कार्ड दे रहे हो शॉपिंग करने के लिए अपने फैमिली में, तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम, मुझे देखते ही हो, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कोलकाता, अभी महाराष्ट्र की तैयारी कर रहा है घूमने की बहुत जल्दी, फिर राजस्थान, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। टाइम फ्रीडम है अभी, क्योंकि हमने 2019 के अंदर जी जान एक कर दी थी कि 2022 के अंदर, 21 के अंदर हमने रॉक करना है, तबाही मचानी है, फ्रीडम लेनी है। लेकिन अब भाई देखना कि अगर आप दिख रहे हैं ना, अगर कभी आप घूमने पहुंच जाओ, 2 साल घिसाई करिए यहाँ पर, दब के मेहनत आपने भी करनी है अगर चाहते हो ना कि घूमना फिरना, वरना फिर पता क्या होएगा, घूमते रह जाओगे, कभी मजा नहीं आएगा लाइफ के अंदर आप। ठीक है, अभी हमारी कॉपी मत करो, पहले हमारे लेवल से ऊपर पहुंच जाओ, अच्छी अर्निंग पे पहुंचो, फिर जो मर्जी करो। ओके, तो मनी, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी। हम लोग जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए। ठीक है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, और ये प्लस पॉइंट है, अगर आप किसी को बिजनेस कराना चाहते हो ना, उसको बोल सकते हो, बोले आपको मैं रीजन दे रहा हूँ क्यों आना चाहिए यहाँ पर आपको। आप काम किसके लिए कर रहे हो? फैमिली के लिए। बोले सोचो आप काम कर रहे हो ना, अभी जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब पे ना जाओ 1 महीना, पैसा आएगा आपको? दुकान ना खोलो, पैसा आएगा आपको? बोले नहीं। बोले फॉरएवर के अंदर एक ऐसी चीज है, मैनेजर लेवल के बाद बिजनेस इनहेरिटेड होता है। खुदा ना खास्ता, मैं देखो जिस लेवल पर मैं हूँ, जितनी भी मेरी इनकम है, जितनी भी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है ना, तो मुझे टेंशन नहीं कि मेरे बाद होगा क्या। मेरा सेम लेवल, सेम इनकम मेरी फैमिली में, मेरी मदर, मेरे फादर पे ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, हर 15 तारीख को याद करेंगे मुझे, जब इनकम गिरेगी। 15 तारीख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हर 15 तारीख को याद आऊंगा। लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं भूलेंगे मेरे घर वाले, हर 15 तारीख को याद आऊंगा। ठीक है, देखो जाना तो सभी को है, मैं बोल रहा हूँ आपको, प्लस पॉइंट फॉर एवर का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज सबसे बढ़िया फॉर एवर के अंदर है, बाहर किसी भी फील्ड के अंदर ये चीज नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब पे कूदते हैं लोग, सिक्योरिटी वहां भी नहीं है, अब पहले थी, अब क्या प्राइवेट सेम ही है दोनों। तो बेनिफिट किसके अंदर है? फॉर एवर के अंदर बेनिफिट है, सिक्योरिटी। आपके जाने के बाद भी आपका बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट्स लिख लिया आपने, मनी, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, सिक्योरिटी। 6 पॉइंट बता दिए। प्रोस्पेक्ट से बताओ, बोलो क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या चीज चाहिए आपको, रीजन दो भाई, क्यों क्यों कर रहे हो बिजनेस को ये। अगर उसके बाद रीजन स्ट्रांग है, आपके पास रीजन है तो यहाँ पर टिके हुए। रीजन ही नहीं होगा, कहां से कर लोगे? तो जिस इंसान के पास रीजन होगा वो इंसान तबाही मचाएगा। ओके, अब आप लोगों ने देखो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। अभी फॉलो अप करना, डीप बताऊंगा आपको।
डे 1 के अंदर क्या कराना है, डे 2 के अंदर क्या कराना है, डे 3 के अंदर क्या कराना है, डे 4 के अंदर क्या कराना है, डे 5 के अंदर क्या कराना है। 5 डेज का प्रोसेस बताऊंगा जिसमें बंदे का टेस्ट क्वालिफाई एएस प्लान दिलाने के बाद फिर क्लोजिंग आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेगी। क्लोजिंग कैसे करानी है मैं सिर्फ यहाँ पर फॉलो अप क्लियर करूंगा। समझ में आपको अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है आपने। जैसे कि आपका अपलाइन बोलता है ये पेन है, तो क्या है, ये क्या है जी, ये पेन है। अपलाइन बोलता है आपको, ठीक है, जो उसने बोल दिया तो वो वही है। दोबारा वर्ड्स निकलना चाहिए कि सर ये डब्बा है, ये पेन नहीं है। कौन सी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। रिस्पेक्ट सभी की करनी है आपने, रिस्पेक्ट सभी की करनी है, फॉलो एक्टिव अपलाइन को करना है। एक्टिव अपलाइन जो भी है, हो सकता है आपका फर्स्ट अपलाइन काम ना करो, सेकंड अपलाइन काम ना करो, बट जो एक्टिव अपलाइन है उस पर फोकस करना है आपने। रिस्पेक्ट सभी की करनी है, फोकस उन पे करना है जो एक्टिव है। फोकस आप मेरे ऊपर कर सकते हो, दानिश सर काम कर रहे हैं, प्रमोट करता हूँ सारी चीजें मैं खुला, अपनी कमिटमेंट भी बताता हूँ लोगों को। भाई 2023 28 अगस्त को 11 बजे सोरिंग मैनेजर 2023 आपसे भी बोल रहा हूँ, मैंने 48% अपना गोल डन कर दिया आपको यहाँ पर बोलकर। बाकी का मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरा हार्डवर्क वो मेरा अचीव करेगा, और कर रहा हूँ इंशाल्लाह, लगा पड़ा हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से कमिटमेंट करनी है, अपनी स्टोरी के अंदर कमिटमेंट करो कि सर मैनेजर लेवल नवंबर मंथ की 6 तारीख को मैनेजर डन करना है 11 बजे। मैंने 2022 मंथ, ईयर हो गया, टाइम हो गया, सब चीज बोल देनी। एक एक पर्टिकुलर शादी का फिर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। शादी है आपके घर में, आपने बोला भाई अगस्त मंथ के अंदर शादी है, आ जाना, आ जाएगा कोई? सिर्फ मंथ बोला, डेट कुछ मेंशन नहीं है उसके अंदर, आ जाएगा कोई इंसान शादी में आपकी? आ जाएगा? बोले नहीं सर आएगा नहीं। तो भाई आप कैसे इंतजार में बैठे हुए आपको सक्सेस मिलेगी? आपने उसको राइट, आपने इन्विटेशन तो दे दिया कि सर मैंने मैनेजर बनना है, बट बनना कब है? सक्सेस कंफ्यूज है भाई आपकी, कब जाऊं भाई इसके पास, इस लड़के ने मुझे, इस लड़की ने मुझे, दोनों बोल रहा हूँ, बुलाया तो है सर के जल्दी आऊं, तो आऊं कब? इसने तो बोला है ना सिर्फ, आऊं कब? लेकिन मैंने बोला था इस मंथ में इस तारीख को आपने आना है, आपका ग्रैंड वेलकम है, सक्सेस सामने ही आज आपके, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से सेट करना है। अब आपने शादी का कार्ड के अंदर 28 अगस्त, ठीक है, जुलाई मंथ, जून मंथ, 11 बजे, 12 बजे आफ्टरनून लंच है हमारे यहाँ पर। रिसेप्शन जो है हमारे यहाँ पर नाइट का है, 6 PM से स्टार्ट हो जाएगा। 28 अगस्त 2022, समझ में आ रहा है? डेट टाइम सब कुछ मेंशन होता है, तब जाकर लोग वहां पर आते हैं। तो सक्सेस कहां से आ जाएगी बिना टाइम के, बिना डेट के? आ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ उनको कर लो सेटिंग, आप लोग भी। ये चीज होगी, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। और ट्रेनिंग, चाहे आप रिकॉर्डिंग लगा रहे हो चाहे आप लाइव लगा रहे हो, ट्रेनिंग मत छोड़ना। अगर आपको देनी आ गई तो बताओ ना, फिर देनी आ गई आपको, पसीने छूट जाएंगे। ट्रेनिंग जब बैठोगे ना हाथ कपमाने लग जाते बंदे के, जब स्टेज पे चढ़ोगे ना आप लोग, जब ऑफलाइन की ट्रेनिंग होती थी बंदा कांप जाता था पूरा। जब तक आपको देनी ना आ जाए ना कॉन्फिडेंटली, जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता दुनिया के अंदर, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना तो है, बोल रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। आप लोगों के अंदर जब ये चीज ना आ जाए ना, तब तक ट्रेनिंग लगाओ, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, चाहे 12 बजे वाली हो, 9 बजे वाली हो। ध्यान रखना अगर सक्सेसफुल होना है तो आपने, हमारे सामने भी सेम ट्रेनिंग चलती थी डेली, ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर भी ट्रेनिंग्स होती थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेनिंग आप अटेंड करो और अपने पार्टनर्स को चेक करा करो ट्रेनिंग के अंदर है या नहीं है। जैसे ही निकला कॉलिंग खड़का दो, हाँ जी क्या, निकल क्यों गए हो भाई? पता है इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी सीट अरेंज कराइए, लिमिटेड सीट होती है इसके अंदर। आप इस तरह से हाइप क्रिएट कर रहे हो, आप उसको इस तरह से बोल रहे हो, देखो डियर आप ना देखो इसको मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, रिक्वेस्ट करके सीट निकलवाई है। कॉन्फिडेंट देख रहे हो? कॉन्फिडेंट भी ये होना चाहिए आपका, वर्डिंग्स अच्छी, पोलाइट तरीका बात करने का। हाँ भैया ज्वाइन कर लिया आपने, यार भैया देखो यार ऐसा मत करो यार, ऐसे बात कर रहे हो भाई, ये तरीका है बात करने का, प्रोफेशनल तरीके से बात करो। लेकिन हाँ प्रोफेशनल किससे बात करनी है? अननोन से, जानने वाले से बात मत करना इस तरह से कि अभी कल तक तो उसको बोल, अपने दोस्त को इनवाइट करने जा रहे हो आप लोग बिजनेस के लिए, जैसे जाओगे बिजनेस के लिए, कल तक तो उसको बोल रहे हैं हाँ भाई तू आया नहीं भाई, तेरा इंतजार करता रह गया मैं कल तक। आज आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग लगा ली, इन्विटेशन करनी है आपने, वहां जा रहे हो,
हाँ जी कैसे हैं आप? और सब बढ़िया सर? वो देखेगा आपके मुंह को भाई, कल तक तो ये सही था। मत्था चेक करेगा आपका, अभी से बुखार तो नहीं होगी? तबीयत सही है भाई तेरी? बोले हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया है। भाई ऐसे मत करना वो आएगा नहीं, वो चेक में बैठ जाएगा यार, कल तक तो ये सही था इसके। आपके घर आंटी जी से हुआ क्या है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है इसको? डॉक्टर को दिखाओ उसको। कल तक तो तड़ाक से बात कर रहा था, आज ये पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा है ये। 1 लाख की इनकम, मैनेजर सर बोल रहा है मुझे। कल तक तो तू तड़ाक बोल रहा था। तो आप लोगों ने भी ना ये चीज का ध्यान रखना है। जिससे आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तरीके से बात करो। जिससे आप कैजुअल हो, उससे कैजुअल मतलब खुला, हंसी मजाक है ना, ज्यादा खुला नहीं होना, बस नॉर्मल हो जाओ। खुला मतलब कि भाई कहाँ है तू, इसी तरह से बात करो। बोले भाई तेरे लिए सरप्राइज है, बहुत सर बहुत जबरदस्त चीज है। अगर तू सीरियस हो तो। अगर भाई देख अभी तक हमने कुछ नहीं करा, देख लाइफ के अंदर यार, मैं भी फ्री था, मैं भी खाली था, क्या बना? अब सोच यार, हमें आगे जिम्मेदारी लेनी है, अपने घर वालों की जिम्मेदारी लेनी है, पापा की जिम्मेदारी लेनी है, अम्मी की जिम्मेदारी लेनी है, बहन की, या घर बनाना है हमने, शादी करनी है सिस्टर की, जिस मर्जी की। तो जिम्मेदारी, अभी कुछ कमाते नहीं भाई, ना तू कमाता ना मैं कमा रहा हूँ। तो भाई अगर हम ऐसे ही करते रहना, कभी कामयाबी होगी लाइफ के अंदर। इसलिए भाई टाइम निकाल। दोनों भाई समझते हैं कि भाई बहुत जबरदस्त चीज मिली है। इस तरह से भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हो। ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? जिससे कैजुअल हो उससे कैजुअल से बात, कैजुअल तरीके से बात करो, खुला, ज्यादा खुला नहीं, गाली गिरफ्तार नहीं करना। जिससे प्रोफेशनल हो उससे प्रोफेशनल तरीके से बात करो। सर भी लगा सकते हो, मैम लगा सकते हो। ठीक है? मतलब बॉयज को नहीं, बॉयज को भी लगा सकते हो, हाँ जी कैसे हैं आप, ब्रदर लगा सकते हो। नॉर्मल से अच्छा लगना चाहिए उसको। ओके? और एक चीज और, जैसे कि लगा लो आप लोगों ने 2 लेवल डन कर लिया, आपको मेंटोरशिप मिल गई। अब बहुत सारे लोग आपके रह चुके हैं, तो आप उनको हाइप क्रिएट करके, जितने सेशन ये हुए हैं, उनको बोल सकते हो भाई ये जो मेंटोरशिप चल रही है ना, आपको मिल जाएगी अगर आप इस डेट से पहले पहले अपना एएस लेवल अगर डन कर लो। अगर उस इंसान ने उस डेट से पहले डन कर लिया, तो उसको डे बाय डे जो चल रही है ना मेंटोरशिप, वहां से स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। आपकी क्लोजिंग बढ़िया हो जाएगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि मेंटोरशिप में टाइम लग जाता है, आप एएस क्लोजिंग करवा रहे हो ताकि वो भी फिर सीकर काम करे। देखो सिखाया सेम जाता है आपको, हर हर मेंटोरशिप के अंदर वो थोड़ा बहुत वर्डिंग का कमाल होता है, लेकिन नॉलेज सेम होती है। वो सेशन हम आपके लिए स्पेशल रखेंगे, लेकिन आप जो है ना, आपने ये चीज चलानी है। अपने जो न्यू एएस होते हैं उसको ये चीज लगवाओ आप लोग। ठीक है? जैसे लक्ष्मी मैम का था, फिर मंजीत सर का, फिर अजहर सर का, फिर मेरा है ना। इसी स्टेप बाय स्टेप जो 2 डन कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप लगवाते रहो। पूरा लगवाना है, पूछो, फीडबैक लो उसका। तो ये चीज होगी। टाइम ज्यादा हो गया तो समझ में आया चीज, दोबारा सुन लेना इस चीज के लिए। अब मैं आपको 5 डेज का प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो पहले आपने क्या करना है, डे 1 हमारा स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन के लिए आपने इनवाइट करा उस इंसान को, प्रेजेंटेशन के अंदर ले आए हो। अब प्रेजेंटेशन के अंदर उसे चेक करो पहले तो। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करानी है आपने? हाई ट्रेड करके। बोले रेडी हो? बोले कहाँ आना है? बोले कहीं नहीं आना, आपने फोन के अंदर जूम ऐप डाउनलोड करा दो, उसका स्टार्ट करा दो, माइक ज्वाइन करना सिखा दो उसको, ताकि वो माइक ज्वाइन कर ले। कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, माइक माइक ज्वाइन नहीं कर पाते, वीडियो आती है बस वहां पर। उससे कॉल करके पूछना कि आवाज आ रही है आपको मैम की, सर की, जो भी है। बोलेगा हाँ। एयरफोन लगा लेना, डायरी पेन के साथ बैठना। जो चीज ना समझ में आए उसको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। पहले उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराना कि भाई रेडी हो, आप मुझे बताओ किस टाइम रेडी हो, 2 बजे रेडी हो? बोलेगा हाँ 2 बजे रेडी हूँ मैं। 2 बजे रेडी है तो वो 2 बजे का टाइम उसका ले लो। बोले पक्का रेडी हो ना? उससे बोल देना भाई ब्रदर धक्का दे देना, धोखा मत देना। और ये वर्डिंग आप जब भी शुरुआत से बोल सकते हो। बोले अगर बिजनेस समझ रहे हो तो भाई पूरा समझना, वरना आना मत। कंफ्यूजन रहे क्लियर करना, मैं आपके सामने बैठा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन धक्का दे देना, धोखा मत देना। बोले यार कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, कभी आप बीच में छोड़ के भाग दो, मेरी मेहनत वैसी जाए, फिर मैं मेहनत ही ना करूँ, आप मुझे पहले ही बता दो, मैं नहीं सपोर्ट करूंगा आपको, नहीं बोलूंगा बिजनेस के लिए। आप अगर जाना है तो अभी चले जाओ, वरना अगर समझोगे तो पूरा समझना उसको। ठीक है? तो आप अगर, ये वर्ड बहुत कीमती है, धक्का दे देना लेकिन धोखा मत देना भाई। तो ये बहुत, मैंने इससे बहुत अच्छा काम करा है। लोग जाते नहीं थे छोड़ के, आपको चले जाते ना, प्रेजेंटेशन के बाद कॉल नहीं उठाते। तो भाई यही चीज है, ये गोल्डन वर्ड है। ब्रदर धक्का दे देना लेकिन धोखा मत देना। तो इससे वो पर्सन आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा, आपका कॉल भी रिसीव करेगा मैक्सिमम टाइम के अंदर। कोई बेशरम होगा जो आपका ना इस चीज को भी इग्नोर कर देगा। कोई बात नहीं है, आगे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, इस आंसर का भी, आगे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ओके? चलो अब डे 1 हमारा स्टार्ट हो गया। प्रेजेंटेशन के बाद कॉलिंग पर बात करनी है आपने।
पहले क्या कर सकते हो, आपकी जो अपलाइन परफेक्ट हो चुकी है आप उनसे बात कराओ पहले, जो आपके एएस परफेक्ट हो चुके हैं। वो कैसे डाउट क्लियर कर रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। जैसे कि कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन था, बोलते हैं सर फ्रॉड होता है, पैसे लेकर भाग जाते हैं, सर इसमें प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने। इसका कोई आंसर देना हमने, सर करना क्या है यहाँ पर, करना क्या है, एक ऑब्जेक्शन होते हैं। तो आपने इनके बारे में बताना है अच्छी तरह से। आप अगर बता सकते हो तो आप बताओ, वरना अपने अपलाइन की हेल्प लो। सुनना है, कॉन्फ्रेंस पे बात करानी है, हाइप ट्रेड करके, डायरेक्टली नंबर मत देना, कॉन्फ्रेंस पे बात कराना अपने अपलाइन से हाइप ट्रेड करके। बोले मेरे सीनियर हैं, बहुत बिजी बिजी शेड्यूल है सर का, बिजी है, आपके लिए स्पेशली टाइम निकाले ताकि आपको बिजनेस क्लियर कर सके सर को। कॉल उठाई, हाँ जी सर, सर थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे डायमंड्स के लिए, हमारे जितने जो हमारे प्रोस्पेक्ट, आप बोल सकते हो डायमंड्स, ये हमारे चैंपियन न्यू न्यू डायमंड है सर। तो आप कुछ भी अच्छे सा वर्ड्स बोल सकते हो उसको, बहुत अच्छा लगेगा। बोले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है सर आपका बहुत ज्यादा कीमती टाइम है, बहुत बिजी रहते हो आप, बट सर देखो आप, मतलब इस तरह से कोई अच्छी सी वर्डिंग रखा ना, फिर बोल देना कि सर इनका ना ये डाउट्स है, इनको क्लियर करना है आपने, तो प्लीज सर इनको आप थोड़ा सा ना अपनी शेयर कर दीजिए, बताएंगे वो अच्छे से कि ये चीज बताएंगे, जो भी डाउट्स है फिर वो बताएगा। जैसे कि मेरे से कई सारे पार्टनर बात कराते हैं, मैं उनके क्लियर करता हूँ, या आप लोग अपने अपलाइन को देखते होंगे, तो आपने वो चीज सीखनी है सर कैसे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपने भी वो चीज करनी है, आप भी मैनेजर बनोगे एक दिन, ठीक है। तो ये चीज होगी, डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद उस दिन आपको क्या कराना है, सीसी पॉइंट और लेवल क्लियर करो, डायरी पेन पे लिख लो, सीसी पॉइंट और लेवल, सीसी पॉइंट और लेवल। आफ्टर प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के बाद बेस्ट रहेगा। और उसको प्रूव के लिए आप एक वीडियो सेंड कर सकते हो, जो कि है पंकज गुप्ता FLP सर की 2 वीडियो है। एक तो वो कि भाई देखो कई बार लोगों को डाउट होता है भाई कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड होता है। अब ये 3 स्टार कस्टम ऑफिसर है, जिनकी साल की इनकम 10 लाख थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्विट करके फॉरएवर लिविंग के अंदर वर्क कर रहे हैं, सोरिंग मैनेजर है। तो भाई इससे आप आइडिया लगा लो, जो अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान रहते हैं भाई, परेशान, उस जॉब को छोड़ के फॉरएवर लिविंग कर रहे हैं। तो भाई आइडिया लगा लो क्या हो सकता है इसके अंदर। हाई ग्रेड बोल रहे हो ना, वर्डिंग देख रहे हो, बंदे के कानों के अंदर जाएगी, दिमाग पे लगेगी ये वर्डिंग, दिल पे लगेगी ये वर्डिंग, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसी ही वर्डिंग होनी चाहिए, दम आप कर रहे हो। हाँ ये वीडियो है ना, देख लेना इसको भैया। हाँ हाँ, जब भी फ्री होंगे आप देख लेना, कोई चक्कर नहीं। ये बात करने का तरीका है आपका, जब फ्री होंगे देख लेना। बोले भाई मुझे आपका फ्री टाइम बताओ, जितने मिनट की वो वीडियो है, इतना फ्री टाइम कब है, पक्का फ्री है ना, ठीक है। मैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो आपको सेंड करने वाला हूँ, आप जरूर देखना। और मैं पूछूंगा कि उसके अंदर सबसे अच्छा क्या था, क्या चीज अच्छी थी। बेस्ट रहेगा कि आप जूम पे शेयर कर सकते हो, स्क्रीन शेयर करके, वरना आप वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने इस तरह से हाइप क्रिएट करके करना है उसको। वीडियो होगी, सीसी पॉइंट लेवल क्लियर करने हैं, नहीं पता अपलाइन से पूछो, डीप ज्यादा बताऊंगा तो लंबा सेशन हो जाएगा। सीसी पॉइंट लेवल और वीडियो कौन सी भेजनी है, पंकज गुप्ता FLP। और उसको फ्यूचर दिखा सकते हो, हमारा बिफोर आफ्टर वाली जर्नी। बोले जो जो हमारे मैनेजर्स है ना, जो हमारे सीनियर है, शुरुआत देखो इन्होंने भी नॉर्मल सी करी थी, और हमारा भी सेम फ्यूचर है। देखो मैं तो कर रहा हूँ इस बिजनेस को, आपने बोलना मैं तो कर रहा हूँ भाई, अगर आप साथ रहेंगे, भाई मत बोलना कि मैं तो कर रहा हूँ डियर, अगर आप साथ रहोगे ना तो दोनों मिलके रॉक करेंगे, ठीक है, मिलके हम धमाल मचाएंगे। आपके एरिया के अंदर आप किंग हो, मेरे एरिया के अंदर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो यहाँ का किंग मैं हूँ। लेकिन आपका नहीं पता, अभी स्टार्ट होने ना करा है आपने, उसको इस तरह से बोल लो, वर्डिंग का कमाल है सारा। तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद आपने इसको जैसे डे 1 के अंदर PPT लगवा दी, उसके अंदर भी शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद ट्रेनिंग चलती है 12 बजे वाली और 9 बजे वाली हमारी, जो न्यू पार्टनर के लिए होती है, जिसने 2 बजे वाली मीटिंग लगा दी। अब उसकी जो मीटिंग चलेगी 2 बजे वाली नहीं चलेगी, जिसने 2 बजे वाली लगवा दी, अब उसकी मीटिंग चलेगी 12 बजे वाली और 9 बजे वाली, ठीक है। ये मीटिंग लगवानी है आपने दिन की, और फीडबैक लेना है आपने, सबसे अच्छा क्या लगा, अच्छे पॉजिटिव की तरफ लेकर जाओ उसको, अच्छी तरफ लेकर जाओ। ये नहीं कि सब भाई अच्छा लगा बेकार लगा, कैसा लगा सेशन, बोले हाँ ठीक था, उससे पूछो भाई सबसे अच्छा क्या लगा उसको, उसका फोकस गलत पर गया ही नहीं, अच्छे पे गया उसका फोकस, ठीक है। और फीडबैक लेना है आपने शाम में, कॉलिंग करो उसको डेली। डे 1 कंप्लीट हमारा। डे 2 के अंदर आते हैं 12 बजे वाली ट्रेनिंग, 9 बजे वाली ट्रेनिंग है तो दोनों लिख लो, बोथ ट्रेनिंग, मतलब दोनों ट्रेनिंग लगवानी है आपने उस 9 को। इसमें देखो सीसी टेस्ट की तैयारी भी करा रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन के अंदर, 5वें दिन उसको एस प्लान मिल जाएगा। अगर इस तरह से क्लोजिंग करोगे ना, रॉक करोगे, लेवल सुपरवाइजर 1 महीने के अंदर निकाल दोगे, मैनेजर भी निकाल सकते हो आप। तो डे 2 के अंदर हमारा क्या है, दोनों ट्रेनिंग लगवानी है आपने, प्लस कार प्लान, वर्ल्ड टूर।
डायरी पेन पे समझाओ उसको। कारप्लन वर्ल्ड टूर। इन ट्रेनिंग के बाद अपना देखो, मैंने आपको एक वो बता दिया है। अब ट्रेनिंग का टाइम तो सेम है, 12 बजे और 9 बजे। अब इनके बीच के अंदर अपने पर्सनल टाइम निकालो कि आप उस पार्टनर को दे पाओ। आप उसको कार प्लान के बारे में टाइम सिखा रहे हो, वर्ल्ड टूर के बारे में टाइम दे रहे हो ना पर्सनल। अगर आप पर्सनल टाइम दे रहे हो तो आपका प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगा। आपकी रिलेशन बिल्डिंग भी अच्छी होगी, आपकी वर्डिंग बढ़िया हो जाएगी, आपको डाउट क्लियर करना आ जाएगा अगर आप उसको पर्सनली टाइम दे रहे हो तो। अगर आप सोच रहे हो ना कि बस खुद ही खुद लगा ले, ट्रेनिंग लगाता रहेगा, लगा रहा तो लगा रहा, वरना तो भाई फैम है फिर आपका। आप मैनेजर बनोगे तो मैनेजर नहीं बनने वाले आप कभी। लाख लाख रुपए नहीं आएंगे, लाख के सपने आएंगे आपको। सपने भले ही आएंगे लेकिन लाख रुपए कभी अकाउंट के अंदर नहीं गिरेगा आपका। ठीक है, क्वालिटी से गिरता है अकाउंट के अंदर लाख रुपया। ओके, कारप्लान वर्ल्ड टूर हो गया। उसके बाद वीडियो सेंड करो उसको, सफलता का नया सूत्र। उसको बोलो भाई तू किस संगत के अंदर है अभी। ये वीडियो आप भी देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत पावरफुल वीडियो है। सफलता का नया सूत्र। शकुनी को जीवन से निकाल दो। शकुनी जो कौन होती है? सलाहकार। सलाहकार मैटर मतलब कि आप किसके बीच में बैठ रहे हो कि कौन क्या, मतलब उल्टा सीधा तो नहीं बढ़ रहे। सफलता का नया सूत्र क्या है वो आप उस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, देख लेना। ठीक है, सफलता का नया सूत्र वो वीडियो पहले आप देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ सारी वीडियो पंकज गुप्ता सर की, सफलता का नया सूत्र। उसके बाद आता है फीडबैक लेना। सबसे अच्छा क्या लगा आज के दिन आपको ट्रेनिंग के अंदर, सबसे अच्छा क्या लगा आपको जो मैंने सिखाया आपको कारकुन वर्ल्ड टूर के अंदर, समझ में आया? क्या अच्छा लगा पूरे दिन के अंदर आज आपको? फीडबैक लो उससे, कॉलिंग पर डाउट क्लियर करो उसको, फ्यूचर की बातें करो, ड्रीम्स की बातें करो, उसके पेरेंट्स के रिगार्डिंग बात करो, उसके सपनों के रिगार्डिंग बात करो। यही बातें करनी होती है। अब ट्रेनिंग में से कॉपी कर सकते हो यार, हम इतनी सारी बातें बोलते हैं, आपको आप खुश होते हो, आपका प्रोस्पेक्ट खुश होएगा, वो भी खुश होएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारा डे 2 कंप्लीट। डे 3 आ जाओ। डे 3 के अंदर बोथ ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग लगवानी है उसको, 12 बजे वाली 9 बजे वाली, प्लस फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल। जो आपने पर्सनल टाइम निकाला है उस टाइम में अपने प्रोफाइल याद करानी है उसको। 3 दिन होंगे टेस्ट की तैयारी कराते हुए, आप प्रोफाइल याद करा रहे हो। ये आप 3 दिन लगा उसका सीसी पॉइंट लेवल क्लियर कर दिया आपने, कार्बन वर्ल्ड टूर क्लियर कर दिया, तीसरे दिन में आपने प्रोफाइल उसकी तैयार करवा दी। फॉरएवर की प्रोफाइल कहाँ की है, कितना टाइम उसको हो चुका है, ये चीज करवा रहे हो। लिख लिया? लिखते रहना ये चीज, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी वीडियो दिखानी है? एमएलएम की सच्चाई। एमएलएम के बारे में लोग नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, उस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। बेनिफिट्स क्या है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। बोले भाई वो इंसान बोल रहा है कि भाई मैं, मेरी अगर सुल्तान होगी ना, मैं उसको जरूर नेटो मार्केटिंग के अंदर भेजूंगा, क्योंकि इसके अंदर इतना लर्निंग, इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि जो पैसा देकर भी बंदा नहीं सीख सकता। स्किल्स बहुत हाई लेवल की पहुंच जाती है आपके पास। ठीक है, ये वीडियो होगी डे 2 की, डे 3 की हमारी। और उसके बाद आपने क्या करना है? फीडबैक लेना है। क्या सबसे अच्छा क्या लगा, ड्रीम्स की बात करो कॉलिंग पर। ओके, यहां तक हमारा टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब आता है डे 4। डे 4 के अंदर क्या कराना है? बोथ ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग लगवानी है आपने। और टेस्ट लो आप पहले, पूछो उससे, टेस्ट क्लियर कर दिया उसने, उसके बाद अपने अप्लाइन से टेस्ट क्वालिफाई करा दो उसका। टेस्ट क्वालिफाई कराने के बाद उसको भेजो एम के ग्रुप की गाड़ियों की लाइनें जो खड़ी हुई है। देखिए आपने किसी ने देखी है? देखी होगी बहुत सारे लोगों ने। एम के ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका पार्ट है मेन एक्चुअली जो है मनदीप कंबोज सर, एम के ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, और पहले जो टीम है ना 23 टीम है, उसके बाद आती सारी है विन 23, गेम चेंजर 23, ईगल क्लब, सब बात की है। पहले मंजीत सर की टीम है सारी, फर्स्ट जो टीम है मतलब। ठीक है, तो ये बात की टीम है सारी। तो पहली जो हमारे मेन जो लीडर हैं वो एम के सर रहे हैं, तो उनकी रैलियां हैं, हम डाल दे रहे हैं एम के ग्रुप, गाड़ियों की रैलियां निकल के आ जाएंगी वहां सारी खड़ी हुई, BMW, मर्सिडीज, फोर्ड, ओडी, सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट है मैक्सिमम, लैम्बोर्गिनीज भी आने वाली है मनदीप सर की। ठीक है, तो ये वीडियो सेंड कर दिया आपने, उसके बाद टेस्ट ले लिया, 4 डे हो गया। उसके बाद 2CC प्लान दिला दो उसको। 4 दिन के अंदर गेम चेंज कर रहे हो आप, 4 दिन के अंदर। क्लोजिंग भी सिखाएंगे आपको, क्लोजिंग के सेशन होंगे, उसके अंदर आपको क्लोजिंग बताएंगे। ये फॉलो मैं आपको बता रहा हूँ, डे बाय डे क्या कराना है आपने, आज कल परसों तरसों नरसों, 5 डेज के अंदर कंप्लीट कर दो खल्ली बल्ली। एंड उसके बाद आता है हमारा, हाँ ये पहली चीज होगी, मतलब ये 5 दिन लिख लिया आपने, ये अलग लिख लो। अब इसके नीचे लिखो, अगर आपका कोई पार्टनर जॉब वाला आता है तो उसको पहले क्या चीज क्लियर करनी है डे 1 के अंदर। जॉब वाला इंसान आया तो उसको डे 1 के अंदर क्या करना है हमने? टाइम मल्टीप्लीकेशन क्लियर करनी है।
कि वो अपना टाइम बेच रहा है, सब कुछ पूरा बिक रहा है वो। और बिजनेसमैन क्या करता है, एक नॉर्मल जो इंसान काम कितने घंटे कर सकता है, कितना कमा सकता है, एक बिजनेसमैन कितने घंटे काम करता है, कितना कमा सकता है, जितना एक नॉर्मल इंसान की पूरी लाइफ ही कमाई होती ना, बिजनेसमैन एक दिन के अंदर कमा लेता है वो इनकम। पता है आपको? आपको भी नहीं पता ना, टाइम मल्टीप्लिकेशन सीखो, पता चल जाएगा, बहुत पावरफुल चीज है ये। अगर आपने जॉब वाले पर्सन को क्लियर कर दी ना, पार। ठीक है, जॉब वाले पर्सन को टाइम मल्टीप्लिकेशन क्लियर करनी डे वन के अंदर। एंड बिजनेसमैन जो आएगा, बिजनेसमैन नहीं होते, शॉपकीपर। बिजनेसमैन तो भाई वो तगड़ा लेवल का बिजनेसमैन होते हैं, ये दुकान खोल के ना मेरा बिजनेस है, बिजनेस नहीं होता ये। शॉपकीपर पहले मैं भी बिजनेस समझता था, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जब तक काम कर रहा है पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा ना बंद। बोले इसलिए आप बिजनेस मानते हो ना, आपको मैं आज समझाता हूँ बिजनेस किसे कहते हैं। ESBI समझाओ, ESBI नहीं पता अपलाइन से पूछना। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो शॉपकीपर, ठेले वाला, रिक्शे वाला, दुकान जिसकी है, मतलब जब तक काम कर रहा है पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा ना बंद। उसके बाद आई होता है इन्वेस्टर, उसके बाद बी होता है बिजनेसमैन। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, और आई इन्वेस्टर, बी बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, वो नहीं कि दुकान खोली तो बिजनेस, वो नहीं है। समझ में है? अगर शॉपकीपर है तो ESBI समझाना है उसको, पूछना भी क्या करते हो, दुकान है आपकी, ठीक है, तो इसको मैंने ये समझाना है। जॉब करता है तो उसको मैंने टाइम मल्टीप्लिकेशन समझाना है। अब ये 4 दिन तक तो आप करते हुए आ गए, आपके पास नॉलेज थी, आपने दे दी उसको। उसके बाद क्या चीजें करा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मॉडल सिखा सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मॉडल लिख लो पहले आप, नहीं पता आपने अपलाइन से पूछो। ये सारी डिटेल जो कंफ्यूजन है ना, अपलाइन से पूछनी है, आपको बता देंगे वो। उसके बाद जॉब वर्सेस बिजनेस कंपैरिजन, क्या बेस्ट है हमारे लिए, जॉब बेस्ट है या बिजनेस बेस्ट है हमारे लिए, बिग बिजनेस जो होते हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप पूछना कैसे होते हैं, क्या चीज होती है। अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को नहीं पता क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को सिर्फ एक ही माइंड में है, चेन चुन जोड़ने वाला सिस्टम, चेन जोड़ने वाला सिस्टम। वो नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो आपने नॉलेज देनी है, पहले आप खुद नॉलेज लो, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कितने तरह की होती है, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है आपने। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव पैसिव इनकम समझते हो, मतलब जो एक्टिव इनकम क्या होती है, मैं काम कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा ना बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम क्या, एक टाइम पे मैंने दब के मेहनत करी, जी जाने करी, अब मेरा पैसा ऑटोमेशन मोड पे है, जैसे कि फॉरएवर के अंदर मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम नहीं करना पड़ता। पैसिव इनकम एक तरह से आ रही है, काम तो करते हैं लेकिन पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो यहां तक क्लियर है, मजा आया? ये जितनी भी आपको पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी सीखा होगा, सीखा है तो मैंने काम भी करा होगा, काम करा तो निकल के भी आया हूँ आगे, बना हूँ, लेवल अप हुए हैं, ग्रोथ हुई है, इनकम कमा रहा हूँ अच्छी खासी। तो अगर आपने भी कामयाब होना है, आपने भी 1 लाख की इनकम कमानी है, आपने भी मैनेजर बनना है, सेम, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में रोकड़ा कमाना है, पैसा कमाना है। ध्यान रखना इस बात को, ऊपर से सीखना है, नीचे सीख पार। क्लियर है जी? मजा आया? ओवर का सेशन मजा आया आपको? और सिखाऊं कुछ? बोले सर बस, जो इंसान मेहनती नहीं है वो बोलेगा सर बस, कोई चक्कर नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेवल का सेशन रहा ये, जैसे कि आपको बताया तबाही, मैंने अपनी वर्डिंग पूरी करी कि इस सेशन के अंदर तबाही मचेगी, ऐसी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी कि आप रॉक करने वाले हो इस मंथ में। अब मैंने अपनी वर्डिंग पूरी करी है, आप लोगों ने भी अपना वादा पूरा करना है, मैनेजर बन के दिखाना है मुझे। मैंने अपनी वर्डिंग पूरी कर दी भाई, मैं कमिटेड हूँ, मैंने कमिटमेंट करी थी अपनी वीडियो स्टोरी के अंदर, पूरी कर दी। अब आपकी वर्डिंग मैटर करती है, आप लोगों ने मैनेजर बन के दिखलाना है, ठीक है? मैं वेट करूंगा आप लोगों का, मैं बहुत टाइम मतलब वेट करूंगा बहुत सारे लोगों का। और सिंपल सी चीज मैं बोल दूं, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए कामयाब होने के लिए, क्वालिटी चाहिए, जो सीरियस है, जो लर्निंग कर रहे हैं, जो अभी तक इस सेशन के अंदर है। क्लैपिंग करता हूँ आपके लिए, रॉक करोगे आप, गारंटीड सक्सेस मिलेगी आपको। बस जो अभी तक यहाँ तक आ गए हो ना, ऐसे ही काम करते रहना, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए आपको, जितनी दिक्कतें आए, जितने लोग परेशान करें आपको, इधर से सुनो इधर से निकाल लो, घोड़े बन जाओ भाई, घोड़े, लगाम लगा लो, फोकस सिर्फ सक्सेस पे, फोकस सिर्फ 1 लाख की इनकम, 1.5 लाख की इनकम, मैनेजर यहाँ, ये हमने करा है, ठीक है? एक चीज दिखा दूं,
फिर आप ऐसे जाया करोगे एटीएम के अंदर। मैं दिखाता नहीं यार, क्योंकि ना लोग मांगने आ जाते हैं। ऐसे जाओगे, और ये निकलेंगे। आएगा मजा। यहां से पैसा निकाला आपने, घर पे गए। मैं तो बोलता हूँ बहुत यार, बताने में इतना मजा आता है मुझे, करने में मजा आता है। और आप लोगों को करवाना भी है इंशाल्लाह, सभी को करवाना है। आप लोगों की इनकम गिरी, 1 लाख रुपए आपका अकाउंट के अंदर आया है, आपने निकाला बैंक से, ऐसे दिखा रखा है जेब में। अम्मी पापा को बुलाया, अपने मम्मी पापा को बुलाया, मम्मी पापा आओ। बोले क्या हो गया? बोले आओ तो एक बारी। बोले हाँ बोल। आंखें, आईज क्लोज करो, अपनी आंखें बंद करो। बोले कुछ हुआ भी है, बताएगा कुछ? कर तो लो, बोल रहे हो ना? तो ठीक है ठीक है, हाथ आगे लाओ। लो जी, दोनों को हाथों में रखी, 50,000 की गड्डी धर, 50,000 की गड्डी धर। भाई साहब देखेंगे आपको, वही से हो क्या गया है भाई, कहाँ से लाया है, चोरी तो नहीं कर ली तुमने, नाम तो नहीं डुबाएगा मेरा, ऐसे बोलेंगे आपको। क्योंकि उनको विश्वास नहीं है आप पे कि भी आप इतने कमा सकते हो। मेरे घर वालों को भी नहीं था शुरुआत में, बट आपने दिलाना है उनको। ठीक है, इमोशनल हो गया ना। तो आप लोगों ने भी ये चीज करनी है, सोचते हुए यार इतना मजा आ रहा है, जब करोगे ये चीज आप, तब कितना मजा आएगा। मैं करता हूँ ये चीजें। लो पापा मम्मी, और हमेशा इंशाल्लाह ये कमिटमेंट करो, हमें देने वाला हाथ रखना है, लेने वाला मांगने वाला नहीं रखना। कैसे दे दो भाई, देने वाला इंशाल्लाह, सपोर्ट करने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला। आपने बिना मतलब के भी लोगों को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि इससे फायदा है तो मैं इसको सपोर्ट करूं। देखो मेरी यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स है जो कि अदर टीम्स हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे कोई लालच नहीं है आपसे। आप लोगों को भी ये चीज होनी चाहिए कि मुझे किसी से कोई लालच, लालच के बिना उसको सपोर्ट करना है। अगर आपके अंदर ये चीज, ये क्वालिटी होगी ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप इतनी तगड़ी सक्सेस मिलेगी ना आपको, आप याद करोगे। बस सर ने बात बोली थी और वो 100% सही थी। ठीक है, बाकी चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अरे अरे, अभी कहाँ डाल रहे हो? अब हम थोड़ी सी चैटिंग पढ़ लेते हैं आप लोगों की, कि आप लोगों ने थोड़ा सा वेट जानना है, थोड़ा सा बात करने के लिए। ओके, तो बताओ कुछ पूछना है अगर आपने, तो मैं चैट के अंदर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, चैटिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों ने अगर कुछ जानना है तो मैं बताऊंगा आपको जरूर। क्या क्या जानना है आपने, मुझे बताओ, चैट में पढ़ रहा हूँ आपकी। जी सर, आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों को देख कर ना, काफी टाइम बाद। इंशाल्लाह सक्सेस डे की तैयारी करो, मैं सक्सेस डे के बारे में तो बताना भूल गया। सक्सेस डे की तैयारी करो, बहुत बड़ा दिन है वो, वहां पर हम आ रहे हैं लाइव, और मिलेंगे आपको लाइव, बहुत ब्लास्टिंग नॉलेज के साथ मिलेंगे वहां पर, तबाही मचाएंगे तबाही। ओके, तो कुछ जानना है आपने तो बताओ, वरना इंस्टाग्राम पे तो है ही कनेक्टेड सारे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार आपका, दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया, आप लोगों को भी मजा आया ना, मुझे भी मजा आया और बहुत मजा आया। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आपके प्यार के लिए, आपका इतना सारा प्यार मिला है ना, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी मैनेजर बनाए, 1 महीने के अंदर आपको मैनेजर बनाए, 1 महीने के अंदर। लेकिन 1 महीने के अंदर अगर मैनेजर बनना है तो मेहनत भी वैसी ही चाहिए। सीक्रेट सबको बता दिए हैं, काम करना शुरू करो। मेरी दुआ तो मिल गई आपको इंशाल्लाह, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना। देखो पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, सभी लोग सबके लिए दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला जल्दी से और तरक्की दे सबको हमारे साथ साथ। ठीक है, दुआओं की दरखास्त है आप सभी लोगों से। ओके, बहुत सुंदर, बहुत खूब, अमेजिंग सेशन, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह, अल्टीमेट, मजा आ गया भाई सुन कर ना। तो उसी प्लान पर कितनी इनकम आती है, नो मस्त नहीं है इसके अंदर। तो उस प्लान पर इनकम नहीं आती, एएस के बाद नो लिमिट। यहाँ पर लोग 6,000 से लेके 30,000 तक की इनकम ली है, जिन्होंने अच्छे से काम करा है 1 महीने के अंदर भी। 40,000 की इनकम, 50,000 की इनकम, 60-60 हजार रुपए कमाए एएस लेवल पे। ओके, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा बिरयानी मिल गई, दाल रोटी तो खा रहे होंगे ना बहुत टाइम से, आज बिरयानी मिल गई आपको तो मजा आ गया होगा आज, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच। चलो बाकी सेशन ओवर करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप लाइव मीटिंग करके इतनी सारी नॉलेज देकर। एंड सक्सेस डे की तैयारी करो, वहां पर लाइव मिलेंगे, तबाही मचाएंगे और रॉक करेंगे। तरक्की करो, जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चक दो फटे, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, लव यू ऑल। आप लोग हमेशा मेरे दिल के अंदर रहोगे, हमेशा मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, आप लोग जल्दी कामयाब हो। आपने भी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, चक दो फटे। ओके जी।